नमस्कार दोस्तों। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमारी कश्ती डूबी वहां जहां पानी कम था। तो दोस्तों, ये चीजें अगर आप सोचें कि हिंदू ही हिंदू का दुश्मन रहा है, हम इतिहास में जाके देखें तो जो गुलामी सही है उसके लिए कहीं ना कहीं हिंदू जिम्मेदार रहा है। हम किसी और धर्म के, किसी और के ऊपर बात बोल देते हैं, लेकिन उठा के देखिए आज जो ये गलीज भाषा और गलीज बात का इस्तेमाल किया है, जी हाँ, फादर ऑफ युवराज, उसने ये साबित कर दिया है कि इन लोगों को देश तोड़ने के सिवा और देश फोड़ने के सिवा हर किसी का पर्सनल एजेंडा चल रहा है। देश जाए गर्द में। ऐसे ऐसे टुच्चे टुच्चे छोटे छोटे लोगों की सोच इस तरह की देखिए आप। अगर कोई बड़े लेवल पे इस तरह का बैठा हो इस सोच वाला, तो देश को सोच के देखिए कहां लेके जाएगा गर्द में। इनको सिवाय मोदी को कोसने के, सिवाय मोदी को उल्टा सीधा बोलने के कोई एजेंडा नहीं है। किसी तरीके का कोई इनको पास प्लान नहीं है, ऑफ एक्शन नहीं है। इतनी पॉलिसी, इतनी चीजें की जा रही हैं, मैं गिनवा भी नहीं सकता क्योंकि मैं कोई कार्यकर्ता नहीं हूं। मैं एक कॉमन मैन के नाते जो देख रहा हूं, जितनी चीजें सोच रहे हैं, जो डेवलपमेंट, जो बंदा साफ सफाई, आज बनारस का हाल देख लीजिए, एज एमपी उन्होंने उसको सेलेक्ट किया था। जो चीजें डेवलपमेंट में बेसिक चीजें, जो छोटी छोटी चीजें जो लोगों को मतलब एक कॉमन आदमी को टच करती है, उन चीजों के ऊपर जो बंदा काम कर रहा हो, जो सबका साथ सबका विकास की बात कर रहा है, और करने के लिए कभी एनआरसी सीए का बहाना लिया जाता है। सीए जिसमें बात की जा रही थी कि जो भी है, जिसको भी नागरिकता दी जाएगी, उसमें अगले आगे ये होगा तो वो होगा, उसको जोड़ के एनआरसी के ऊपर। और मैंने क्या क्या प्रोपेगेंडा कि भाई कागज तो किसी के पास है ही नहीं। अरे कागज जब किसी के पास है ही नहीं तो क्या पूरा के पूरा भारत चला जाएगा कहीं पे? मतलब ऐसे ऐसे गुमराह फंडे बनाना है। अब यहाँ एमएसपी की बात कर करके इस आंदोलन को हवा दी गई, एमएसपी एमएसपी एमएसपी। अब देखिए कहां घुमाया जा रहा है बातों को। जबकि पॉलिसी इस बिल के तहत दोस्तों आप मान के देखिए कि बहुत चीजें जो एक प्रैक्टिकल लेवल पे अगर आप सोचते हो तो ट्रांसपोर्टेशन खत्म होगा। एक ये अधिकार होगा कि किसान भाई को ये बोला जाएगा अन्नदाता को कि आप ये बोइए वो बोइए, जिससे कि आपको फायदा हो। मतलब एक हथियार किसान भाइयों को हाथ में देने की कोशिश है गवर्नमेंट द्वारा, ताकि वो थोड़ा सक्षम हो, सबल हो। और इस तरह की चीजें जब सुनने में आती हैं कि कर्ज में दब गया या सुसाइड कर लिया, इस चीजों से वो निकलने की कोशिश करे। क्योंकि आप मान सकते हैं ये एक मोदी जी का एजेंडा है कि आपको सक्षम बनाया जाए। आपको अगर कोई ये बोलता है कि आप अपने पैरों पर खड़े हो, आप कुछ करके दिखाएं, उस बात को आप सच माने। अगर आपको कोई कहता है कि आप बैठे रहें, मैं आपको बांटूंगा, आपको देता रहूंगा, फ्री दूंगा, ये फ्री दूंगा, ये कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्योंकि ये चीजें कभी भी फिजिबल नहीं हो सकती है, कभी भी सक्सेस नहीं हो सकती। आप खुद सोच के देखिए, जब चीजें डेवलपमेंट की बात हो रही है, किसी भी तरीके के रोड बन रहे हैं, कोई डेवलपमेंट, आज बनारस का हाल देखिए कहां से कहां पहुंच गया बनारस। देश में आप देखिए कितना इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम हो रहा है। आज डिजिटल इंडिया, हर कोई गधा घोड़ा वीडियो बना बना के डाल रहा है और सोशल मीडिया के ऊपर लाइव है, अपनी बकवास कर रहा है। वो तो किस वजह से कर रहा है? ये सारी चीजें डेवलपमेंट कैटेगरी में नहीं आएंगी तो कहां आएगी? लेकिन इन लोगों को सिर्फ गुमराह करना है। पहले सीए एनआरसी के ऊपर लोगों को गुमराह किया गया, अब तक कितने लोग निकल गए, किनके पास कागज नहीं, पूछने कोई आ गया। देखा होगा आपने कि कोविड की जांच करने के लिए जब कोई स्टाफ जाता था, जब ये वॉरियर जाते थे, उनके साथ पथराव हुआ था, मारपीट होती थी। इन्होंने देश के अंदर क्योस बना के रखा हुआ है और ये चाहते हैं कि मोदी कोई इस तरह का एक्शन ले कि इनको बहाना बने। इंटरनेशनल लेवल पे आज आप जानते हैं कि आज मीडिया की रीच है, ये हर चीजों को बीबीसी लंदन इधर उधर उल्टा सीधा बना के प्रोपेगेंडा खड़े करने के सिवाय मोदी जी का ये प्रयास है कि कैसे न कैसे डेवलपमेंट की जाए, देश में आर्थिक रूप से मजबूत किया जाए। आत्मनिर्भर की बात, कोई साफ सफाई की बात, कोई किसी तरह की डेवलपमेंट की बात अगर की जा रही है तो वो इस गवर्नमेंट द्वारा की जा रही है। जब आबादी 30 करोड़ थी आजादी के टाइम, तब नहीं की गई थी। धर्म को बांटने के नाम पे देश में सिखों की हालत क्या की थी 84 में, किसी से छुपी नहीं है। लेकिन आज देखिए आप, वही सब इनके अगेंस्ट खड़े हैं, बीजेपी के अगेंस्ट खड़े हैं और इनके साथ खड़े हैं जिन्होंने इनको किसी लेवल पे कितनी इनके साथ जातियां की हैं। क्यों पॉलिटिकल मोटिवेटेड चीजें हो रही हैं दोस्तों, इसमें किसी तरीके को किसी को कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए। कॉर्पोरेट की बात करते हैं, कॉर्पोरेट, आप जो कॉर्पोरेट की बात करता है ना दोस्तों, आप उसके हाथ में आईफोन देखेंगे, आप उसको मर्सिडीज, और दोस्तों उसे क्या कहेंगे जो आपसे कॉर्पोरेट की बात कर रहा है कि कॉर्पोरेट के हाथ में चला जाएगा, कॉर्पोरेट के हाथ में चला जाएगा, उस बंदे के हाथ में आपको आईफोन नजर आएगा, उसके पास गाड़ी रेंज रोवर नजर आएंगी। वो लोग कॉर्पोरेट को गाली देते मिलेंगे। इनको अन्नदाता गरीब से किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। इसको डीप में जाके देखिए आप, ये लोग कॉर्पोरेट का। आप ये बताइए, ऑनलाइन सारी चीजें बिक रही हैं, ऑनलाइन क्यों बिक रही हैं? जब एक एंड यूजर कस्टमर को अगर फायदा है तभी वो चीजें चल रही हैं। तो क्या सारी दुकानें, शोरूम बंद हो गए? क्या सारी चीजें खत्म हो गई? कंप्यूटर आया तो क्या सारे के सारे ऑफलाइन सब काम खत्म हो गए? सब ये
हथकंडा पॉलिटिकल लेवल पे तो समझ में आता है सर, लेकिन इस तरीके से हालात खराब करना और इस तरीके से चीजों को बिगाड़ना, माहौल को खराब करने की जान लगा देना और सिर्फ ये देखना कि मोदी की सहन शक्ति क्या है, कब तक वो झेल पाएगा, कितना हो सकता है। जैसे कानून की बात हुई कि आप कोर्ट में जा सकते हैं या आपको एमएसपी फिक्स, जब वो चीजें एडजस्टमेंट करने को गवर्नमेंट तैयार है, उसके बाद अगर आपको ये सोच के चल रहा है कि भैया अब ये मान गया तो अब ये मान गया तो ये, क्योंकि हम सड़क पर बैठे हैं हम कुछ भी कर लेंगे, तो दोस्तों 130 करोड़ जनता का राजा है मोदी। अगर किसी को गलत फहमी हो तो वो अब निकाल दे, 130 करोड़ का राजा है, 130 करोड़ लोग उसके साथ हैं। ये किसी को गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। जो बात सही है मानी जाएगी, जो बात गलत है वो बिल्कुल नहीं मानी जाएगी। ये मोदी राज है। धन्यवाद।